अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा लगेगा कि इसमें था ही क्या करने जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। अब देखो यहाँ व्यास दे रखा है, व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं और इसकी ऊंचाई दे रखी है कुएं की। और कुआं आपको पता है किस आकार का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम समझ चुके हैं, बेलनाकार। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय के यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जा रहा है। अब यानी मान लो ये आपका बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से क्या बन जाएगा, बांध बन जाएगा। तो ये आपको दे रखा है कितना, 4 मीटर चौड़ा। आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, बाहर त्रिज्या। अब हमें ये जो आपका बांध बन रहा है इसका टोटल आयतन निकाल रहा है। अब आपको पता है कि जो बांध बनेगा इस टाइप का बनेगा, है ना। बांध आपका किस टाइप का हो जाएगा, बेलनाकार बांध बनेगा। कभी भी आप कुएं में गए होंगे, कुआं देखा होगा तो आपने उसके ऊपर देखा होगा कि एक गोल गोल जैसा क्या बना होता है ऊपर, जहाँ पे बाल्टी वगैरह रखते हैं, है ना, तो उस टाइप का एक क्या बना होता है, चबूतरा बना होता है, बांध टाइप उसको हम बोल सकते हैं। तो हमें उसका आयतन निकालना है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो ये होता है यहाँ तो क्या होता है, कुआं होता है, यानी ये वाला हिस्सा क्या होगा, खाली होगा। और ये चारों तरफ क्या डाल दे रहे हैं, मिट्टी डाल दे रहे हैं जो उस कुएं में से निकाली जा रही है। तो अब हमें देखो ये इस चबूतरे का आयतन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आयतन में से क्या कर देंगे, इस त्रिज्या को इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल ये हिस्सा आ जाएगा। तो देखो कैसे यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। जो जो दे रखा हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है व्यास 3 मीटर। तो यहाँ पे कुएं का व्यास दे रखा है, कुएं का व्यास, कुआं यानी कैसा, बेलन का व्यास। कुएं का व्यास दे रखा है आपको 3 मीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं R1। तो हो जाएगा कितना, 3/2 मीटर। कुएं का व्यास हो गया। और ऊंचाई दे रखी है आपको किसकी, कुएं की या कुएं की मिट्टी की, कुएं की, नॉर्मली कुएं की ऊंचाई दे रखी है, इसको हम दे देते हैं H1 नाम। तो ये आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 14 मीटर, यानी 14 मीटर गहराई तक इसको खोदा जा रहा है। ये तो हो गया कुएं की बात। अब उसके बाद जो आपको दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है क्या कहते हैं, बोला है कि जो मिट्टी निकल रही है इसको समान रूप से फैला करके एक बांध बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बांध की आंतरिक त्रिज्या। अब ये जो बांध बना रहे हैं तो ये बांध यानी यहाँ से चारों तरफ बांध बना रहे हैं, यहाँ से आपको दे रखा है व्यास टोटल कितना, 3 मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं बांध की आंतरिक त्रिज्या, बांध की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। ये आपकी R1 ही रहेगी, कितनी है आपकी, 3/2 मीटर। और बाह्य त्रिज्या यानी ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 3/2 में हम क्या कर देंगे, ये 4 मीटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगी बांध की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, इसको हम ले लेते हैं R2। ये हो जाएगा 3/2 में हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना, 11/2 मीटर। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, इस चबूतरे का आयतन निकालना। तो इसमें जब हम इस चबूतरे का आयतन निकालेंगे, देखो पूरे बेलन का आयतन हम इसका निकालेंगे, है ना, जो चबूतरा पूरा बेलन हो जाएगा। बट क्या है, ये अंदर का हिस्सा क्या है, खोखला है। तो उस खोखले हिस्से को हम अभी क्या कर ले रहे हैं, यहाँ त्रिज्या, तो देखो त्रिज्या तो आएगी, आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। तो अभी हम जब आयतन निकालेंगे तो हम इस पूरे का निकालेंगे। इस पूरे में से हम ये जो बीच का हिस्सा वो माइनस कर देंगे। तो आपका क्या रह जाएगा, ये जो खाली जगह है, सॉरी जहाँ पे ये मिट्टी आप रख रहे हैं, वो आयतन निकल के आ जाएगा। एक चीज़ और है, जो मिट्टी आप अंदर से निकाल रहे हैं कुएं के अंदर से, वो इसका यूज़ आप कहाँ कर रहे हैं, चबूतरा बनाने में कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। अब जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा है और कुछ नहीं है। कुएं की मिट्टी का आयतन ये तो सेम है कि जो उस बेलनाकार कुएं से निकाल रहे हैं वही मिट्टी ऊपर ला रहे हैं। तो उसका हम क्या लिख लेंगे फॉर्मूला, πr1²h। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, बट जो चबूतरे का आयतन है वहाँ थोड़ा दिमाग जरूर लगाना है। देखो पाई, पहले जो पूरा यानी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा निकालते हैं पूरा आयतन। तो इसके लिए हो जाएगा πr2²h। अब इस पूरे में से हमें ये हिस्सा क्या करना है, माइनस करना है। यानी ये जो आपका आंतरिक त्रिज्या वाला है वो हिस्सा क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस πr1²h, ठीक है। h क्या कर रहे हैं, h आपकी क्या है, हाइट है। तो हाइट इस क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाइट में हमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ देखो
यहाँ से पाई r1² हम h इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से पाई और h क्या है कॉमन है, तो पाई h ले लेते हैं कॉमन। एक चीज़ और बच्चों आपको यहाँ क्या निकालनी है, इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई निकालनी है, यानी यहाँ देखो स्मॉल h रहेगा तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H। ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक हो गया, पाई h कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, r2 में से r1 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस मिट्टी का आयतन बताना है। अब इसमें जब देखो ये पूरा भाग क्या है बेलनाकार है, तो बेलनाकार भाग में ये बीच वाला इस खोखला हिस्सा भी आ जा रहा है, तो खोखला हिस्सा में क्या करना है बाहर निकालना है। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से ये बीच का हिस्सा क्या कर दे रहे हैं, पहले ये बीच वाला हिस्सा क्या निकाल रहे हैं, बेलनाकार निकाल रहे हैं, वो माइनस कर देंगे बड़े वाले में। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो इस पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा। r1 का मान कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, r1 3/2, 3/2 स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार लिखेंगे 3/2। हाइट आपको दे रखी है कितनी 14, बराबर में ये h का मान निकालना है, r2 माइनस r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले r2 का मान आपको कितना दे रखा है, r2 है आपके पास 11/2, 11/2 का स्क्वायर माइनस r1 कितना है आपके पास 3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। 11 का स्क्वायर 121/2 माइनस 3 का स्क्वायर सॉरी /4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इधर अब इसको हम ऐसे रखते हैं, कोई कट पिट नहीं करते हैं, 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14। अब 121 देखो हर इसका बराबर है, तो सीधे सीधे हम 121 में से 9 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। जब 121 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना शेष रहेगा बताओ, जल्दी से इतना जोड़ घटाना तो आपको आता होगा। 121 में से कितना माइनस करना है 9, तो आपका घटा करके आ जाएगा कितना 112। अब इधर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, तो आ जाएगा अभी जो लेफ्ट में है उसको हम ऐसे रख देते 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14 बराबर h का मान निकालना है। 121 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा आपका 112/4। ठीक है, देखो 121 माइनस 9 करेंगे 112 और बट्टे में कितना है 4। अब ये बट्टे में 4 है, इसको ले आते हैं हम कहाँ गुणा में, लेफ्ट हैंड साइड पे, बट्टे में गुणा में आ गया और ये गुणा में 112 है, कहाँ जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब कर देते हैं कट और इक्वल टू में हमें h का मान निकालना है, उसको हम रख देते हैं ऐसे ही। सॉल्व करते हैं, देखो 2 से कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर 2 से जाएगा कितनी बार, यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 है, कितना है 14 है 4 ही है। ठीक है, ये 4 आ गया, 2 दूनी 4, कुछ बचा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2 का भाग किस में चल जाएगा 112 में, दे देते हैं। यहाँ बचेगा आपका 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। ठीक हो गया। अब और देखो 7 8 56, 7 का भाग चल जाएगा इसमें 7 8 56। अब यहाँ देखो 3 3 9 और बट्टे में कितना बचा 8 बराबर h का मान निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 8 का भाग 9 में देना है, 8 एकम 8, फिर 1 बचा पॉइंट लगाया 0, फिर 8 एकम 8, 2 बचा पॉइंट लगा दिया तो 1 0 ले सकते हैं हम, 8 दूनी 16। तो यही आंसर छोड़ देते हैं हम 1.12 और जो आपकी हाइट है वो किस में आ जाएगी मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर जो निकालने के लिए कहा था। इसमें क्या निकालनी थी हमें, ऊंचाई निकालनी थी जो हम चबूतरा बना रहे थे। चबूतरे की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 1.12 मीटर। तो आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कन्फ्यूजन जैसा थोड़ा सा था यहाँ पे, ठीक है, वो बट वो भी क्लियर हो गया होगा आपका कि हमने यहाँ इसको माइनस क्यों किया इस पूरे में से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन।